अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आसिम रशीद मलिक और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं गेस्ट पेपर सेकंड ईयर कंप्यूटर ग्रुप ICS पार्ट 2। ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लें, अपने पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आपका जो कंप्यूटर का पेपर होना है और इसकी बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इट्स मीन कि आपने 2 मेजर पार्ट को अटेम्प्ट करना है और उसकी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, जिसका पहला पार्ट है डेटाबेस के बारे में और जो सेकंड पार्ट है आपका वो आपका है C लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि कम से कम वक्त के अंदर इन चीज़ों को आपको समझा भी पाऊँ। डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास एक प्रोसेस डाटा जो होता है, इसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजैक्शन फाइल एंड मास्टर फाइल्स। मास्टर फाइल्स जाहिर है एक बैकअप के तौर पे हम रखी हुई होती है और ट्रांजैक्शन फाइल के साथ हम जो फाइल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, साथ साथ चलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, डाटा को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जा सकता है, किन किन फील्ड के साथ किन किन चीज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, डाटा को मर्ज कर सकते हैं, तो ये डाटा इंटीग्रेशन के साथ इसका तल्लक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मीन्ड बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि फाइल सिस्टम है, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और यही फाइल सिस्टम फिर फर्दर डेवलप्ड होके कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर कैसे ये तब्दील हुआ और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन भी आ सकता है कंप्यूटराइज्ड और फाइल सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का चैप्टर है आपका, तीसरे चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये रिलेशन के बारे में, उसकी रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरीके से किस किस टेबल को पेरेंट टेबल होते हैं, चाइल्ड टेबल होते हैं, किन तरीकों से किन चीज़ों की बिहाफ के ऊपर आप टेबल के दरमियान जो है वो रिलेशन कायम कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर, एंटिटीज की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन द बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग व्यूज। जो व्यूज हैं डेटाबेस के अंदर उनका मकासद क्या है और कितने हैं, कितनी किस्म के हैं और कौन कौन से उसके मकासद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड कंपोजिट की। प्राइमरी की क्या होती है, मेजर क्वेश्चन है। कंपोजिट की क्या है, इसके अलावा फॉरेन की के बारे में भी आप जरा इसको स्टडी लाजमी कीजिएगा, वो क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। हु इज एंड यूजर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड यूजर कौन होता है। देखिए अब इसमें एक 2 चीजें और भी आ सकती हैं कि हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हु इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड हु इज एंड यूजर। ये 3 क्वेश्चन मेजर आ सकते हैं डेटाबेस। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर तो सिर्फ वही होगा जो सिर्फ मैनेज करेगा जो कुछ उसको मिलेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, पूरे का पूरा डेटाबेस बनाने वाला, डेटाबेस क्रिएट करने वाला, उसको मैनेज करने वाला, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एंड यूजर का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना है उसने फ्रंट एंड के ऊपर और उसको अपने इस्तेमाल में लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा मॉडलिंग। ये भी मेजर सवाल है डाटा मॉडलिंग का, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोडेलिटी विद एग्जांपल। मोडेलिटी क्या होती है और उसको आपने मिसाल से बताना है कि मोडेलिटी किसे कहते हैं और उसको इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डाटा के, तो मोडेलिटी के बारे में आपने इसको ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी, और ये भी मेजर क्वेश्चन है इसका, कार्डिनलिटी और मोडेलिटी के दरमियान फ़र्क क्या है और इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको लाजमी हर सूरत में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ER डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इनको कहते हैं, और ये डायग्राम्स के बारे में किस तरीके से एंटिटी की बुनियाद पर, एट्रीब्यूट की बुनियाद पर डायग्राम्स की मदद से डाटा को समझाने का एक वे है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स।
इस डेटाबेस के अंदर कुछ होमोनिम्स भी हैं, कुछ सिनोनिम्स भी हैं, तो उनके दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है और जो है वो क्या क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी इन रिलेशन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रुप फर्स्ट हो चाहे आप ग्रुप सेकंड में हो, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। पार्शियल डिपेंडेंसी और उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में, ये क्वेश्चन भी आपका ये मेजर सवाल है और ये सवाल आपका रिपीट भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसको आपने ज़रा ज़हनशीन रखना है। इसके अलावा कुछ डेटाबेस के अंदर एरर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटाबेस इनामलीज उनको कहते हैं। तो कौन कौन से एरर आते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं डेटाबेस के अंदर, इनामलीज उनको कहा जाता है, तो वो क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा। तो ये क्या होता है, इसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा इसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया, एक्सक्लूसिव और रिडंडेंसी आ गया। डिफाइन द टर्म रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, जो है वो उसको रिडंडेंसी कहा जाता है। तो डेटाबेस के अंदर इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि कोई डाटा रिपीट ना हो, और ये जो अगर रिपीट होता है तो वो ज़ाहिर है डेटाबेस जो है वो लॉजिकल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा, RDBMS नहीं होगा, और उसके अंदर ये रिडंडेंसी को आपने हर हाल में रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लिस्ट एनी टू यूजेस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के दो इस्तेमालात बताने हैं आपने, और रिपोर्ट की भी और उसके साथ आपने फॉर्म की भी, फॉर्म भी होता है इसके अंदर, उस फॉर्म के भी आपने जो है वो इस्तेमालात बताने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जी क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू। ये डिजाइन व्यू जिस तरह ऊपर क्वेश्चन आया था कि व्यू कितनी किस्म के हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पर्पज ऑफ यूजिंग व्यूज, कितनी किस्म के व्यूज होते हैं, उनमें से एक व्यू है डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू की क्यूरी को आपने क्रिएट करना है। ये बुनियादी तौर पर 20 सवाल बने हैं जिनका तल्लक डेटाबेस से है। तो इस डेटाबेस के अंदर 20 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने अटेम्प्ट करना है, और इसके अंदर आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 10 करेंगे, 12 करेंगे, तो ये 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और ये इससे ज्यादा बेहतर गैस नहीं हो सकता कि 20 सवाल तैयार करके आप अपना पहला कंप्लीट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है पार्ट 2 का, और इसका तल्लक आपकी सी लैंग्वेज से है। यहाँ पे भी आपके 20 सवाल हैं टोटल, और 20 सवाल के जरिए ही आप अपना जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सवालात इन 20 सवालों से ही आएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली बात है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, और हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड डॉट जो है वो स्टूडियो डॉट कोनियो डॉट मैथ। तो हेडर फाइल्स का मकसद क्या होता है ये आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन है जी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फ़र्क है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ज़ाहिर है ये जो है वो सी लैंग्वेज जो है ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करती है। हम जो सॉल्व करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई प्रोग्राम को आप सोर्स कोड कहते हैं। बट द प्रोसेसर चेंज दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम चेंज हो जाता है तो उसको आप ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ लिंकर आपने डिफाइन करना है और इसको बयान करना है। ये आपका आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन गेट ch एंड गेट che। देखिए ये गेट ch का एब्रीवेशन होता है गेट कैरेक्टर, और ये जो गेट che है ये गेट कैरेक्टर इको है। तो ये इनपुट के फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने ये बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक ऑपरेंड के साथ जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसे ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर वो कहलाएंगे जो दो ऑपरेंड के साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी असाइनमेंट
और इक्वल का ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है उसको हम लिख सकते हैं जस्ट इक्वल कर सकते हैं, और जबकि बेकामी के बाद अगर डबल इक्वल आप यूज करते हैं तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो होगा वो इक्वल ऑपरेटर होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो जस्ट असाइन करते हैं वैल्यू इक्वल करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सपोज मैं करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं करता हूँ जी ए और आगे लिख देता हूँ इक्वल टू बी कर देता हूँ ये बी, तो ये जो a इक्वल टू बी की है मैंने, या इसको कोई मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ, तो सपोज मैं इसको 70 दे देता हूँ, तो ये जो मैंने वैल्यू दी है a इक्वल टू 70 ये असाइन की है। जबकि जो इक्वल का ऑपरेटर है वो a एग्जैक्ट इक्वल टू, अगर सपोज मैं यहाँ पे b कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो है, ये आप याद रखिएगा, ये मेरे पास इक्वल का ऑपरेटर है। इक्वल के ऑपरेटर के लिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये 2 दफ़ा देना पड़ेगा। बहरहाल ये एक साथ मैंने चीज़ आपको समझाई है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल्स को आप कोई से 2 कवानीन बताएं, तो उसके कवानीन आपको बताने हैं। अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं, किसी न्यूमेरिक वेरिएबल से कोई भी वेरिएबल आप नहीं दे सकते। इस तरीके से ये 2 आप जेहन में रख लीजिए। डिफाइन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बेहद सवाल है सी लैंग्वेज का, इसको भी आपने तैयार करना है। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैक स्लैश के साथ किए जाते हैं। इनका क्या पर्पज़ होता है, स्लैश एन करके स्लैश टी करके, तो ये जिस तरीके से यहाँ पे अगर सपोज मैं बैक स्लैश टी कर देता हूँ तो ये टैब के लिए है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देता हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। तो ये 12 फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप परसेंटेज के साथ, फॉर एग्जांपल ये मैं एफ देता हूँ, तो ये जो एफ दी है मैंने, ये बेसिकली यहाँ पे क्यों दिया है जी, एफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ जो है वो आपका जो आपका फ्लोट वैल्यू है उसके लिए होगा। और इसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर में वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए सी लिखना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू इंटीजर में देना चाहते हैं तो उसके लिए डी होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो किसी भी इनपुट या आउटपुट को स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज यूज ऑफ पुट्स एंड गेट फंक्शन। देखिए पुट और गेट का फंक्शन यूज होता है आपका जो है वो कैरेक्टर टाइप वैल्यूज के लिए। बाज़ औक़ात ये जो आपका गेट सी एच और स्कैन एफ और प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये न्यूमेरिक वैल्यूज को हैंडल करता है। जबकि अगर आपके पास वैल्यू हो कैरेक्टर्स में तो उसके लिए फिर हम गेट, जब यूजर से कैरेक्टर टाइप वैल्यूज लेनी हो तो उसके लिए हम गेट इस्तेमाल करते हैं, और अगर आउटपुट देनी हो तो फिर हम पुट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है जी, ये एक पर्टिकुलर आपको एक एनवायरनमेंट फराहम करता है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम को आप लिखने के बाद आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। सेव करने के अलावा आप प्रोग्राम को जो है वो उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा काम एक एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है। अब जाहिर है सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज का अपना एनवायरनमेंट होगा जिसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसके अंदर आपको ये 3 से 4 5 तकरीबन दी हुई है क्वेश्चन, इनके अंदर आपने एरर जो है वो रिमूव करना है। तो सबसे पहले देखें कि ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एरर प्रिंट एफ के एंड पे है, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। मेन फंक्शन के अलावा याद रखिए जब मेन फंक्शन दिया जाता है तो उस फंक्शन के ब्रेसेस के एंड के ऊपर हम सेमीकोलन नहीं देते, बल्कि हम बाकी जितने भी फंक्शंस हैं हर एक फंक्शन के एंड पे जो है वो सेमीकोलन आता है। उसके बाद व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसकी आउटपुट बतानी है आपने। इंटीजर ए वैल्यू है 512, इसको असाइन किया गया है और ए को ही आपने जो है वो इसकी आउटपुट आपने बतानी है। और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है 5D और दूसरे में यूज हुआ है परसेंटेज के साथ 1 यूज हुआ है। तो इसका आपने आउटपुट
आउटपुट बतानी है, आउटपुट क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूड स्टूडियोज। ये स्टूडियो के अंदर ये एरर है, एरर कैसे होगा, स्टूडियो डॉट एच देना पड़ता है हेडर फाइल के लिए, तो तब जाके। इसके अलावा दूसरा एरर यहाँ पे है, वाइड मेन के साथ स्मॉल ब्रेसेस देनी पड़ती हैं, ब्रैकेट्स, ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने रिमूव करना है, स्मॉल ब्रैकेट देनी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये 2 ही एरर हैं जी इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आउटपुट बतानी है आपने उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। फ्लोट एफ वैल्यूज है और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है 4.1, तो उसको मद्देनजर रखकर आपने ये जो गिवन वैल्यू है एफ की 3.14159, इसको 4.1 के जरिए आपने वो जो रिप्लेसमेंट करनी है प्लेसमेंट पॉइंट की, तो वो कहाँ पे आ सकती है, तो ये आपने यकीनन पढ़ा होगा, आपके इल्म में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एल्स स्टेटमेंट है या नेस्टेड स्टेटमेंट है। नेस्टेड स्टेटमेंट भी आप जेल में रखें, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, नेस्टेड इफ क्या होती है। तो उसके बाद है जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर के अंदर उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, रिलेशनल है, अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, उसको भी आपने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है, कॉन्केटिनेशन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। डिफरेंट दोनों में ये होता है कि फॉर लूप के अंदर लूप को चलने से पहले मालूम होता है कि एक लूप में एक स्टेटमेंट को कितनी मरतबा रिपीट करना है, जबकि व्हाइल लूप के अंदर ये होता है कि लूप को रन होने से पहले नहीं मालूम होता कि ये किस स्टेटमेंट को कितनी दफा रिपीट करेगा, बल्कि किसी भी स्टेटमेंट के ट्रू होने तक ये व्हाइल लूप काम करता रहता है। जो ही उसकी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये एग्जिट कर जाता है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज को बनाते वक्त उसमें शामिल कर देता है, और यूजर ने यूजर मस्ट हैव टू यूज देम ओनली, उनको बनाना नहीं है बल्कि यूजर ने उनको यूज करना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले ऑलरेडी बने बनाए नहीं होते, बल्कि यूजर अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए, याद रखिएगा बिल्ट इन फंक्शन तो जनरल यूज है, इसका हर कोई इस्तेमाल करेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन सिर्फ वही यूजर इस्तेमाल कर सकता है जो उसको बनाएगा और अपनी जात के लिए बनाता है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है, ये क्या होते हैं, इनको कंपेयर करना है। उसके अलावा नेम 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स यूज्ड इन फाइल्स। और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन या फंक्शन डिक्लेरेशन, हाउ वी कैन डिक्लेयर अ फंक्शन, फंक्शन बॉडी क्या होती है, फंक्शन इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो ये इसके अलावा एरे का क्वेश्चन 1-2 उस वाले चैप्टर में आपने ये याद रख लेने हैं, एरे का इस्तेमाल और एरे की मैनिपुलेशन ऑफ एन एरे। तो बहरहाल ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि कोशिश पूरी की है कि आपको साथ साथ समझाया जाए इस लिमिटेड टाइम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह लाजमी कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, ताकि अगली जो नेक्स्ट आपके जो पेपर आने वाले हैं उनकी वीडियो को भी इसी वलवले और जोश के साथ जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।